अब इसी के साथ में सर कोई अपॉर्चुनिटी आज के बाजार में बन रही है क्या इस क्लोजिंग में, या फिर या यूं कहूं कि क्या इस वीकेंड में किसी स्टॉक में हम खरीदारी करके चल सकते हैं, या फिर इंट्राडे के लिहाज से कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, एक स्टॉक है जो कल ही हमने हमारे क्लाइंट से भी लिया और क्लाइंट से भी शेयर किया और उसी लेवल्स पे फिलहाल चल रहा है। स्टॉक का नाम है कॉनकॉर्ड बायोटेक। कॉनकॉर्ड बायोटेक, अगर ये स्टॉक आप देखें तो फिलहाल 1446 रुपए 1447 रुपए के रेट में चल रहा है। जी। अगर इस रेट में कोई खरीदारी के मौके यहाँ पर को भूनता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए 1380 रुपए। 1380 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ कॉनकॉर्ड बायोटेक में एंट्री बनती है और यहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं 1480 रुपए तक और 1520 रुपए तक के। कॉनकॉर्ड बायोटेक की 1500 बहुत ही अच्छा पीक हो सकता है आने वाले कुछ सेशंस के लिए, आने वाले 15-20 कुछ तक के। सेशन के लिए। यस 15-20 तक के टारगेट्स। कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड 1446 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, आधे % की गिरावट के साथ में। अब यहाँ पर 1380 का ऐसे अगर आप लगाते हैं तो बढ़िया, यहाँ पर सर ने कहा कि अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बन रही है 1480 से लेकर के 1520 तक के टारगेट के लिए। इसके अलावा सर अगर मैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी आपसे पूछूं, क्योंकि बाजार को देखें तो निवेशकों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज बनती हुई नजर आ रही है तमाम सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो। अब आपकी तरफ से भी कोई ऐसा नाम जो कि निवेश के लिए अच्छा है? यस, एक और स्टॉक यहाँ पे जो अगर दर्शक चाहे तो इंट्राडे के लिए भी सोच सकते हैं और चाहे तो पोजिशनल्स के लिए भी। HEG। HEG HEG। जी 706 रुपए के लेवल से फिलहाल चल रहा है और काफी अच्छे लेवल पे अभी कोट कर रहा है। आने वाले समय में इसमें और अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 706 रुपए चल रहा है, जो यहाँ पे इस लेवल पे एंट्री करता है उनके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए 640 रुपए का। 640 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम काम करते हैं इसमें तो हमें 780 और 790 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं इसमें। चलिए ठीक है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगाना है आपको, 703 के भाव पर चल रहा है और ऑलमोस्ट 2.5% की तेजी के साथ में, और लास्ट का ही ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छे मोमेंटम में काउंटर चलता हुआ नजर आ रहा है। आगे के लिए भी बढ़िया टारगेट्स यहाँ से 780 पहुंच गया, मतलब भाई साहब आप देख लीजिए कि किस तरीके की रफ्तार HEG में बनती हुई आगे के लिए नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के 2 स्टॉक इस 10 मिनट में आप लोगों के लिए निकल करके आए हैं, जहां पर अच्छा सर आपने कहा इंट्राडे के लिहाज से भी इसको देख करके चल सकते हैं, तो इसमें क्या टारगेट्स रहेंगे? इंट्राडे में यहाँ पे मैम 740 तक के लेवल्स देखने को मिल, 720 से 740 के बीच में हमने प्रॉफिट बुक करना है अगर जो इस लेवल पे एंट्री करता है। चलिए 720 से लेकर के 740 ये लेवल्स आते हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ये राय आपको दी गई है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा और पेशेंस होल्ड कर सकते हैं HEG के साथ में, तो उसके लिए भी आपके लिए 2 टारगेट है 780 से 790। तो कुल मिलाकर के आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, हर तरीके की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिल रही है एक एक करके। इसके अलावा आगे बढ़ चलते हैं हम कुछ खबरों की तरफ। बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जिसके नतीजे निकल करके आए, हालांकि अगर हम रिजल्ट सेशन को देखें तो कुछ अपने आखिरी पलों में चल रहा है। अब साथ साथ देख लेते हैं यहाँ पर सर पिरामिड फार्मा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग एक डील होती हुई नजर आई है, जहां पर कंपनी में जो है वो 6% की इक्विटी की ब्लॉक डील होती हुई नजर आई है, और जिसके जरिए सेलर्स तकरीबन 1750 करोड़ जुटाने की तैयारी में लग रहे हैं। आपका नजरिया पिरामिड फार्मा को लेकर के क्या रहेगा? PPL फार्मा फिलहाल 209 रुपए के लेवल पे चल रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। आज का जो मूवमेंट है यहाँ पे हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर थोड़े पैनिक हो, लेकिन ये न्यूज ड्रिवन मूवमेंट है, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। 209 के लेवल पे एंट्री की जा सकती है स्टॉक में और स्टॉप लॉस रहना चाहिए 198 रुपीज का। 198 के स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई इसमें एंटर करता है तो यहाँ पे टारगेट्स होनी चाहिए हमारे 230 और 240 रुपीज। चलिए ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो नतीजों की हम बात कर रहे थे उसको भी जरा पकड़ लेते हैं। LG इलेक्ट्रॉनिक्स दमदार नतीजे उन्होंने पेश किए हैं। कंपनी का प्रॉफिट अगर हम देखें तो 27% ग्रो होता हुआ नजर आया है और रेवेन्यू में 16% का जंप हमें देखने को मिला है। और सर आज जो अर्ली ट्रेड में अगर हम देखें LG इलेक्ट्रॉनिक्स 7% से ज्यादा की तेजी के साथ नजर आ रहा है। हाई लगाया था 1704 रुपए का। सर आपकी राय क्या रहेगी LG पर? यहाँ पर क्या अभी जिनके पास पोजिशन है वही होल्ड करें? बिल्कुल, LG एक ऐसा स्टॉक है, इसको शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए माफ कीजिएगा, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्टॉक इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों ही इसको होल्ड कर सकते हैं। बेसिकली LG की अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप देखें तो ये अपने आप को अफोर्डेबली प्रीमियम इस तरीके से मार्केट करते हैं
जो कि वाकई में इनके प्रोडक्ट के साथ रिलेट भी करता है। और मैं समझता हूँ कि एलजी को मार्केट, इंडिया के मार्केट में काफी अच्छा होल्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों ही बने रह सकते हैं स्टॉक्स में इस लेवल से। चलिए ठीक है। इसके अलावा वेल्सपन लिविंग, इसके भी नतीजे काफी ज्यादा जबरदस्त कंपनी ने जो है वो रजिस्टर किए हैं। कंपनी का प्रॉफिट देखो तो 84% और रेवेन्यू की बात करें तो 24% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। एबिटा और एबिटा मार्जिन दोनों में ही इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आया है, जो कि बेटर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ सर इस काउंटर में भी आज तेजी बन रही है, 9.5% से ज्यादा की तेजी के साथ वेल्सपन लिविंग कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट अपने हाईस के आसपास ट्रेड हो रहा है। क्या राय रहेगी आपकी वेल्सपन पर? जी, टेक्निकली अगर मैं बात करूं इसकी, तो वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट आया है, तो 174 175 के लेवल्स में एंट्री की जा सकती है इस काउंटर में। और यहाँ पे एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस होना चाहिए 162 रुपीज का। 162 की स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई एंट्री करता है यहाँ पे, तो इसमें 187 और 195 के दो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंडिको पेंट्स के बारे में। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर निकलता हुआ नजर आया। कंपनी का प्रॉफिट 61% और रेवेन्यू 20%। एबिटा की बात करूं तो 40% तक बढ़ा है। मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बाद शेयर में भी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली। इंडिको पेंट्स आज 1151 के भाव पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, 1.5% की बढ़त के साथ में। हाई लगाया था 1220 का। आपकी राय सर इंडिगो पेंट्स पर? इंडिगो पेंट्स का जो चार्ट स्ट्रक्चर है मैम, आज काफी मतलब बड़ी गैप अप ओपनिंग दिया है, उसके बाद कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल 1154 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें वेट एंड वॉच करना है इस लेवल पे। 1100 1110 के लेवल में कहीं पे स्टॉक मिलता है तो वहां पे खरीदारी का मौका बन सकता है स्टॉक। चलिए ठीक है। इसके अलावा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल देख लेते हैं। यहाँ पर रिजल्ट्स निकल कर क्या है, रेवेन्यू तो 9% तक इंक्रीज होता हुआ नजर आया है, लेकिन एबिटा और ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करूं तो वो मार्केट एस्टिमेट से कम निकलते हुए नजर आया। और इसके अलावा इस क्वार्टर में कंपनी को 150 CR का फॉरेक्स लॉस भी दिखता हुआ नजर आया। सर आज काउंटर भी 5% से ज्यादा टूटा है। आपकी राय टीएमपीवी पर क्या रहेगी? क्या जो गिरावट मिल रही है वहां पर बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढे? नहीं, अगर हम पहले 15 मिनट में देखें स्टॉक में, तो रिकवरी का थोड़ा बहुत कोशिश की है स्टॉक ने, लेकिन उस रिकवरी को वॉश आउट कर दिया है बाद के 15-20 मिनट में। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में हमें अगर 329 का जो लेवल है वो अगर टूटता है तो और गिरावट देखने को मिल सकती है 324 और 320 के लेवल पे। वहां पे आकर ये स्टॉक एक बेस फॉर्मेशन करना चाहिए, वहां पे हमें एंट्री के मौके शायद बन सकते हैं। फिलहाल 310 320 के लेवल्स तक स्टॉक में मैं एंट्री के बारे में नहीं सोचता। चलिए ठीक है। अब इसी के साथ में